राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज मैं अगेन हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के। क्या आप भी ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर आप ओवर इमोशनल हैं, या फिर आप ओवर अटैच्ड हैं? अगर इनमें से आप कुछ भी हैं तो गाइज ये वीडियो पूरी की पूरी सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको इसका कारण और निवारण दोनों ही मिल जाएंगे। हाँ जी, तो ओवर थिंकिंग करना कोई मजाक नहीं है। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये तो बहुत अच्छा है। बहुत से रील्स में मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं जी ये तो बहुत बुरा है। तो एक्चुअली ऑल इन ऑल हम तो हो गए ना कंफ्यूज कि अब हम क्या सोचें, ये अच्छा है कि बुरा है। और वैसे भी गाइस वो कहते हैं ना कि किसी के सामने इतना भी मत गिरो यार कि वो आपको गिरा हुआ ही समझ ले। ये कहावत हमें सच नहीं करनी एक्चुअली, ये सिर्फ कहावत है, और कहावत के लिए ही होती है। हाँ जी, तो हमारे गुरुदेव भगवान ने इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए, ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं एक्चुअली, ये सिर्फ मिथ है। वो कहते हैं ना मन में बवंडर चल रहा है, ये वही बवंडर है। हम लोग ने पता नहीं इसको क्या ही बना दिया सोशल मीडिया पे लोगों ने इसको, कि नहीं जी ऐसा होता है वैसा होता है, तुमने मेरे को देखा नहीं मैंने तुमको देखा नहीं, तुमने मुझसे पूछा नहीं मैंने तुमसे पूछा नहीं। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? ये सब मिथ है। हमारे गुरुदेव भगवान के अकॉर्डिंग ये सब कुछ मिथ है। वो कहते हैं ना कि अगर मन में ये बात आ रही है, हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं तुम मन हो क्या, तुम क्यों मन के देख ही क्यों रहे हो? मन अगर गलत बात बोल रहा है बोलो हम नहीं सुन रहे, हमने कान बंद कर लिया, हम नहीं सुन रहे ये चीजें। ऐसे कर लिया करो अगर और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो। खैर, बहरहाल हमारे गुरुदेव भगवान ने इन सारी प्रॉब्लम्स का मेजरली बहुत ही बड़े रीजंस बताए हैं। नंबर 1 रीजन इज कि सेल्फ डिपेंडेंट ना होना। अब यहाँ सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बैग वैग टांग के और जो है बन गए आप ऑफिसर ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, मैं पैसा कमा रहा हूँ ये कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मेंटली हम सबके सब ना या मेंटली विकलांग हो चुके हैं एक्चुअली। ये बात बहुत डीप है बट मैंने बोल दिया आज आप सबके सामने, ठीक है। तो गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि हम लोग ना एक्चुअली सेल्फ डिपेंडेंट है ही नहीं। हम लोग क्या है, दूसरों पे डिपेंडेंट है। ये करेगा तो वो करेगा तो ऐसे होगा तो सबके आगे तो लगा हुआ है, लेकिन वो नहीं लगाना है हमें, ठीक है। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेल्फ रिस्पेक्ट का ना होना। हमें जब हम सेल्फ डिपेंडेंट ही नहीं है गाइस, तो हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट क्या क्या मतलब कैसे ही होगी? आप खुद सोचो, जब वो एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा, है ना। हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि जब किसी व्यक्ति में, किसी मनुष्य आत्मा में सेल्फ डिपेंडेंसी और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती ना, तो उसके लिए लाइफ में ना वो ऐसे काम करते हैं। लाइक मैं अगर एक एग्जांपल दूं ना, तो जैसे किसी की बॉडी में विटामिन डी कम हो जाता है या विटामिन डी खत्म हो जाता है, तो उसकी बॉडी में क्या होता है ना कि बाकी की आप वो कोई भी मेडिसिन खा रहा है ना, उसकी जो इंटेस्टाइन है ना वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ना आयरन एब्जॉर्ब कर पाती, ना कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाती। अब सॉरी यहाँ पे थोड़ा मेडिकल माहौल बन चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये सब भी चलते रहना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि मेरे को और कोई एग्जाम्पल ही समझ में नहीं आया यार, तो मैंने यही दे दिया। आई होप कि आप ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रही हूँ। कि जब हमारे अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, तो बाकी कोई भी चीज हम पर काम नहीं करेगी गाइज। अब जो लोग इन सारी चीजों को लेकर के कि मुझे घबराहट होती है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझसे ये क्यों कह दिया, ये ऐसा क्यों हो गया, उसके लिए जाके जो लोग मेडिसिन खा रहे हैं, प्लीज गाइज रुक जाओ। नहीं, ये मत करो, मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये सब मिथ है, ये सब हवा में। एक आप सिर्फ समझिए इस चीज को और ये हवा हो जाएंगी चीजें। निवारण भी तो करना है ना भाई। अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हमें रीजन पता चल गया उसके बाद निवारण हमें पता ही नहीं क्या करना है। नहीं, गुरुदेव भगवान ने हमें इसके कुछ हमें निवारण बताया, लेकिन उन सबको मैंने लिस्टेड करके कुछ 6 पॉइंट्स में ट्रांसफर किया है, ठीक है। क्योंकि गुरुदेव भगवान तो बहती नदी है, बहता सागर है, वहां से तो ज्ञान बह ही रहा है, लेकिन उनको मैंने क्या किया है ना कि 6 कुछ पॉइंट्स के अंदर नोट डाउन करके रखा है। अब आप भी यहाँ पे अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो गुरुदेव भगवान हमेशा बोलते हैं, नाम जप। अब आप बोलेंगे तो हम तब से सुन रहे हैं जब से हम उनको भी सुन रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स, ये सबसे पहला स्टेप है। जब तक आप पहला स्टेप नहीं उठाएंगे गाइस, हाउ कैन यू बी ऑन द सेकंड स्टेप? जब आप पहला स्टेप ही नहीं उठाएंगे तो सबसे पहले पहला स्टेप उठाइए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये नहीं कहता कि आप पूरा दिन लगे रहिए, नहीं। आप जैसे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि पूरे दिन में 24 मिनट निकालिए, वो भी नहीं निकलते तो कोई बात नहीं, 10 मिनट्स निकाल लीजिए, लेकिन स्टार्टअप कीजिए। नंबर 2, अपनी इज्जत खुद करिए। इससे पहले वेट मत कीजिए कि कोई तुम्हारी आके इज्जत करे। नहीं 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 नहीं, हमें अपनी इज्जत खुद करनी है। जब मैं अपनी इज्जत खुद करूंगी तभी तो कोई सामने वाला भी मेरी आके इज्जत करेगा। करेगा कि नहीं करेगा आप बताइए। अब अगर मैं ही किसी के सामने
लेटती रहूंगी कि नहीं जी आप प्लीज आप हो आप हो आप हो, अवेलेबल रहूंगी किसी के लिए ऑल द टाइम, तो वो क्या कहेगा, उसकी नजर में लगेगा इसे बस कुछ काम धंधा तो है नहीं, ये तो ऐसी ऐसी रहती है, ऐसा ही रहता है, छोड़ो हटाओ इसको सर, वो ना टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो अपनी इज्जत स्वयं कीजिए, अपने गुणों पे काम कीजिए और नाम जप कीजिए, अपने आप को बढ़ाइए, बढ़ोतरी की तरफ लेके जाइए। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डोंट अलाउ एनीबडी, किसी को भी अलाउ मत करो कि वो आपकी लाइफ में एंटर हो और आपकी बैंड बजा के चला जाए। ऐसा मत करिए प्लीज। आप अपने आप को अपने आप तक रखिए, मैक्स टू मैक्स। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं अभी इस टाइम पे थोड़ा परेशान हूं या कुछ हूं, आप मंदिर चले जाइए, वहां जाके जो बोल डालना है ना, मैं कहती हूँ खुल के बोल डालिए, कोई सुने या ना सुने, श्री ठाकुर जी जरूर कान लगा के सुनेंगे। और जो आप बोलकर आए हो ना, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं और आप ट्राई कर लेना, आप जो बोलकर आए हो ना उसका सोल्यूशन आपके आंखों के सामने होगा और 100% होगा, क्योंकि भुगत भोगी लोग ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं ना अपनी प्रॉब्लम को या अपनी अपनी जो भी इमोशंस को शेयर कर पाते हैं। तो गाइज मैं भुगत भोगी हूँ और मैंने ये काम किया है एक्चुअली में। वो कहते हैं ना, वो एक मूवी थी ना, जब भी मैं, कभी कभी पागलों वाले काम करने पड़ते हैं यार, जब तक हम वो पागलों वाला काम नहीं करेंगे ना हम वो वाली चीज पा ही नहीं सकते, तो वो करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं यार बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो गया ना, निकल जाओ, जाओ सामने शिव ठाकुर जी के और बस शुरू हो जाओ, मत सोचो क्या निकल रहा है मुंह से, बस बोलते चले जाओ और उसके बाद घर आ जाओ और लेट इट बी। और उसके कुछ दिन के बाद आप देखना आपके पास वो सारे रिजल्ट्स और वो सारे के सारे सॉल्यूशंस आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे ना, जैसे भी आए वो आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे और आप अमेज्ड होने वाले हो, अमेज्ड। अपनी सुख और दुख का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये नहीं है कि हाँ भाई तुम मुझे दुखी रख रहे हो तो मैं दुखी हो रही हूँ, तुम्हारी वजह से मैं दुखी हो रही हूँ, तुम नहीं काम कर रहे इस वजह से मैं दुखी हो रही हूँ, तुम ये नहीं कर रहे इस वजह से मैं दुखी हो रही हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं जो भी हो रही हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। मेरा मन है, मेरा मन नहीं है अभी दुखी होने का, तो मैं नहीं हो रही हूँ। गुरुदेव भगवान का कहने का मतलब ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। यहीं से तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर लाना शुरू करेंगे, यहीं से तो हम सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू करेंगे। गाइज ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए भी बना रही हूँ ताकि पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट मेंटली, ठीक है, हो जाएं, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली जनरेशन को ये चीज दे सके। गुरुदेव भगवान तो जिस जिसको दे सकते हैं दे ही रहे हैं, एक बड़े मंच पे बैठ करके सबको सब कुछ समझा ही रहे हैं, लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? हम भी तो एक छोटे से मंच पर हैं जहाँ पर हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे से नीचे और भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्या हम उनके लिए ये सब नहीं कर सकते? जरूर करना चाहिए हमें। नंबर 5 बात, भरोसा सिर्फ केवल भगवान का रखिए। ये नहीं कि हाँ आज मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने इसका नाम पुकारा उसका पुकारा, हालांकि आएंगे सब। भगवान श्री ठाकुर जी कोई वैसे नहीं है कि वो स्वयं प्रकट होकर के आपकी मदद करते हैं, वो तो बहुत रेयरेस्ट कंडीशन है कि आपने सर्वस्व त्याग दिया, बिल्कुल ही जंगल में जाके बैठ गए, तो उनको आना ही पड़ेगा आपके पास। फिर भी वो किसी न किसी का रूप लेकर के आते हैं। लेकिन हाँ, हमें अपना आंतरिक जो भरोसा है वो केवल और केवल श्री ठाकुर जी पे रखना है, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उस पर रख सकते हैं, उन पर रख सकते हैं, आई मीन टू सॉरी, ठीक है। केवल आसरा जो है, जो भरोसा है, वो केवल हमें अपने भगवान के ऊपर रखना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे गुरुदेव भगवान क्यों बोलते हैं कि भरोसा केवल एक का रखो? क्यों? क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो बंदा टूट जाता है यार, फिर खड़े होने की हिम्मत नहीं बचती। उनके वो इतनी डीप बातें बोलते हैं ना, कभी कभी हमारी समझ में नहीं आती, फिर जब सोचते हैं ना उसके बारे में तब समझ में आता है यार कितनी बड़ी बात बोल दी। और आपको क्या लगता है कलयुग में भरोसा नहीं टूटता क्या? बहुत बुरी तरह टूटता है गाइस, बहुत बुरी तरह टूटता है। मैंने तो अपनी आंखों के सामने कितनों का टूटते देखा है, 6-6 महीने लोगों को रोते देखा है, बुरी तरीके से बिलखते देखा है। तो इसलिए प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू, ये वाला पॉइंट ना आप जरूर फॉलो कीजिएगा कि भरोसा ना, जो एक भरोसा होता है ना कि नहीं कोई साथ देना दे आप दोगे, आप जिसको भी मानते हो आप उन पे भरोसा रखो बस, है ना। वो है रिस्पेक्ट एवरीवन। कोई भी है, छोटा सा कीड़ा जो रेंग के चलता है ना उसकी भी रिस्पेक्ट करिए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन धीरे धीरे जब आप नाम जप करेंगे, अगेन मैंने क्या बोला, जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं उठेगा ना तब तक बाकी के स्टेप्स आपके कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। इट इज अ स्टेयर। आपने अगर ऊपर जाना है, आपने सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट की ऊंचाई पे पहुंचना है, तो ये वाले स्टेप्स तो ये वाले स्टेयर्स तो आपको चढ़ने पड़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप भी चढ़ने पड़ेंगे। सबसे लास्ट पे आता है रिस्पेक्ट एवरीवन। कोई भी है आप रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे, हम स्वयं के लिए जो चाहते हैं ना कि कोई हमारे साथ ऐसा बिहेव करे, तो हमें वो बिहेव पहले खुद करना पड़ता है उनके साथ। ये चीजें तो आपने सुनी होंगी ना।
तो गुरुदेव भगवान भी ये कहते हैं कि सबका आदर कीजिए। ये नहीं कि हाँ अब ये मेरे से अनुचित बोला तो मैं इसका आदर नहीं करूंगा। हमारा देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे और आपको क्लियर कर दूं कि जब हम यहाँ से ये शरीर छोड़ करके हम शिव ठाकुर जी के पास जाएंगे ना, तो वहां पे ये नहीं होगा कि शिव ठाकुर जी ये बोलेंगे कि इसने तेरा अपमान किया था इसलिए तूने ऐसा बोला तो चल कोई बात नहीं, तुझे माफी दे देंगे हम। नहीं 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 नहीं, मेरे रजिस्टर में लिखा जा रहा है, चाहे वो सामने वाला मुझे क्या कह रहा है वो नहीं देख रहे उस टाइम पे, बट व्हाट माय रिस्पॉन्सेज, मेरे रिस्पॉन्सेज श्री ठाकुर जी काउंट कर रहे हैं कि अच्छा तुमने यहाँ पर ये रिस्पॉन्स किया था, ओके, अच्छा तो तुमने ये बोला था, ओके। तो वहीं से तो फिर हमारे आगे का प्रारब्ध बनना शुरू हो जाएगा। श्री हमारे भगवान जी, हमारे जो गुरुदेव भगवान जी यही तो कहते हैं कि यहीं से तो फिर हमारे दोनों प्रारब्ध बनने शुरू हो जाते हैं। हमें यहीं से ही तो प्रारब्ध खत्म करना है, तभी तो हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे और इन सारी चीजों से मुक्त होकर के एक बहुत ही सुकून भरी लाइफ जी पाएंगे। वो कहते हैं ना कि लाइफ में सुकून नहीं है यार, सुकून नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, लेकिन इन 6 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। एंड यस, वीडियो अच्छी लगे तो इसको मैक्स टू मैक्स शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि मैं कुछ ठीक ठाक बोल पा रही हूँ या मैं आपको समझा पा रही हूँ या मेरी से जो कोशिश जो मेरी जारी है वो आप तक पहुंच पा रही है, तो मुझे प्लीज कमेंट में आके बताइएगा कि मैं कुछ ठीक से बोल पाई आपके लिए। जय श्री हरिवंश।